सुरेंद्र जीना के परिवार के साथ हमेशा रहेगी और उनके किए हुए कार्यों को दूर कई सालों तक ही नहीं, जब तक मैं भी हूँ तब तक उनके ही नाम के सारे हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सुरेंद्र जीना का नाम सल्ट विधानसभा में हमेशा अमर रहे। हर लोगों के दिलों में जिस प्रकार वो अपने कार्यकाल में जब वो जीवित थे रहते थे, उसी प्रकार उनकी याद कभी भी अमिट याद रहे। आगे चल के पूरा परिवार जिस प्रकार सुरेंद्र जीना के साथ कंधे से कंधा मिला के रहता था, आगे भी मेरा पूरा परिवार, मेरे बड़े भाई, मेरे भतीजे, मेरे बेटे और हमारी घर की सभी महिलाएं पूरा जी जान से सुरेंद्र जीना के सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और इस बार हमारा पूरा मुद्दा यही रहेगा कि सुरेंद्र जीना के सपनों को पूरा करने के लिए जो मैंने बीड़ा उठाया था, अगर मैं उनको पूरा कर पाया हूँ और लोगों को लगता है कि आगे चल के भी सुरेंद्र जीना के छूटे हुए सपनों को महेश जीना पूरा करेगा, तो मैं उनसे इसी नाम से वोट मांगूंगा। अगर उनको लगेगा कि महेश जीना इन 5 महीने में कुछ करके नहीं दिखा पाया, तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि मुझे वोट ना दें। और अगर मैंने कार्य किया है और सुरेंद्र जीना के सपनों को मैं पूरा कर पाने की स्थिति में हूँ, तो मुझे अधिक से अधिक मतों से विधानसभा में भेजेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की झोली में जिस प्रकार सुरेंद्र जीना अपना हर बार एक वोट सरकार बनाने के लिए देता था, उसी प्रकार मेरा वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, सरकार बनाने के लिए रहेगा। आप जो है सिटिंग विधायक हैं और आपका टिकट निश्चित रूप से तय है पार्टी की ओर से, ऐसा माना जा रहा, संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि आपका टिकट तय है। लेकिन पार्टी में कई और दावेदार हैं जो कि अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं, और इसके अलावा कई जो है प्रत्याशियों ने आप पे आरोप लगाया है कि आप धन का, बल का भी प्रयोग करते हैं। क्या कहना है इसमें? ऐसा है, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है जी, और इसमें जो कार्यकर्ता सबसे पहले दिन से सदस्यता लेता है, उस दिन से वो हमारे यहाँ उम्मीदवारी करने के लिए उसका पूरा राइट बनता है जी। और उम्मीदवार बनना कोई गलत बात भी नहीं है। जिसको भी पार्टी संगठन टिकट देती है जी, वो आदमी उस दिन से विधायक का, जिस दिन से प्रत्याशी बनता है, उस दिन से हम उसको अपनी पार्टी का विधायक ही मानते हैं। जीत हार तो बाद में डिक्लेयर होती है और हमारा पूरा फर्ज होता है कि हमें हमारा प्रत्याशी कमल का निशान है, हमें कमल को वोट देना है। वो महेश जी का भी हो सकता है और अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। इसमें आज अगर मैं अपने भाई की अकस्मात मृत्यु के बाद अचानक यहाँ से प्रत्याशी बनाऊं, तो ये पार्टी संगठन ही है जिसने मुझे वोट दिया है। और आगे भी पार्टी जिसको भी तय करेगी, हमारा फर्ज है पार्टी सल्ट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता रहे। ये भी हमारा सुरेंद्र जीना जी का सपना है कि भारतीय जनता पार्टी का भी सल्ट से नहीं हारेगी, और उसको पूरा करने का बीड़ा महेश जीना ने उठाया है। पार्टी संगठन जिसको भी वोट यहाँ से प्रत्याशी बनाएगी, हम उसको यहाँ से जिता के भारतीय जनता पार्टी का परचम सल्ट से लहराएंगे। स्वर्गीय सुरेंद्र जीना ने प्रताप बिष्ट को 5,000 से 7,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। दूसरी बार उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज और जो है काफ़ी तेज तर्रार विधायक रणजीत सिंह रावत को 5,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। तीसरी बार सुरेंद्र जीना थोड़ा सा कम वोटों से जीते थे। अब आपके सामने नया प्रत्याशी जो है कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है, तो क्या मार्जिन समझते हैं, कितने मार्जिन से आप उसको जो है पीट पाएंगे? यहाँ पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे विकास कार्यों के बलबूते यहाँ कांग्रेस को अपना कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है जी। तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि आप किसी भी बड़े से बड़े धुरंधर को सल्ट विधानसभा से लड़ाएं। जिस सल्ट विधानसभा में हमारा विकास कार्य इतना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का, अभी मैंने आपको बताया कि परचम यहाँ 10,000 से ऊपर वोटों से हम लहरा के दिखाएंगे, क्योंकि हमने विकास किया है, विकास करेंगे और विकास ही हमारा मैनिफेस्टो है कि हम सल्ट विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा की तरफ ले जाएंगे। इसी के बेस पे हम यहाँ से वोट मांगेंगे और जनता ने हमें हमेशा आशीर्वाद दिया है और इस बार भी सल्ट विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली नहीं रहेगी। एक प्रवासी प्रत्याशी जो आप पे आरोप लगा रहे थे कि उनने हमें मारपीट की, हमारे से मारपीट की है, तो कभी भी सुरेंद्र जीना को याद करते हैं लोग आज कि सुरेंद्र जीना का कभी ऐसा कोई अफवाह नहीं रहा है, लेकिन आपके साथ थोड़े कम समय में ये अफवाह जुड़ा, क्या कहना है?
आप सभी ने मैंने अभी आपको बताया कि मेरे विकास कार्यों के बलबूते में यहाँ पर अभी मेरे जो प्रतिद्वंदी है उनमें बौखलाहट है जी। आपको पता ही है, शराब के नशे में जी। अगर कोई किसी पे हमला कर देता, आपने अभी बीच में देखा भी होगा फेसबुक पे कि वो जिन्होंने मेरे पे आरोप लगाया है, कभी उनके हाथ में इधर प्लस्तर होता है, कभी दूसरे हाथ में प्लस्तर होता है। उन्हें यही नहीं पता होता कि मेरे को किस हाथ पे चोट लगी है या मेरे को किस हाथ पे मारा गया है। इस प्रकार के झूठे आरोपों के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, जनता सब जानती है और जनता ने उनको जवाब भी दिया है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो आज मेरे खिलाफ माहौल होता, जबकि मेरे आप देख ही रहे हैं कि मेरा ग्राफ पहले से भी कई गुना बढ़ गया है। अभी आपने ही पूर्व में कहा है कि महेश जीना के कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं और इस प्रकार का कोई प्रत्याशी ना तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ है, जो भी भारतीय जनता पार्टी में मेरे खिलाफ टिकट मांग रहे हैं वो यहाँ के मतदाता भी नहीं है। तो आपको पता है जब विधानसभा में कोई चुनाव लड़ता है तो सबसे पहले तो उनको यहाँ से वोटर होना चाहिए। तो आपने देखा होगा अगर उनको किसी प्रकार की उम्मीद भी होती तो वो लोग यहाँ से अपना पहले तो वोट यहाँ से बनाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग है। वो सोचते हैं कि कुछ इनको करके ये सब कांग्रेस का या अन्य पार्टियों का जो है प्रायोजित कार्यक्रम है, अन्य प्रत्याशी जो है उसमें वो कर रहे हैं, मतलब टिकट के लिए खाली उनका वो है। लास्ट सवाल विधायक जी, अंतिम सवाल आपसे। कांग्रेस ने इस बार जो है अपने 45 कैंडिडेट की सूची तैयार कर ली है और संभवतः जनवरी में, जो खबरें छन के आ रही है, जनवरी के पहले हफ्ते में आचार संहिता के बाद पहले या दूसरे हाथ में उनको तय कर लेंगे, जिसमें सल्ट का नाम भी है। तो लेकिन अंदरूनी सूत्र से ये आ रही है कि सल्ट में कैंडिडेट इस बार बदला जाना है। आपको कौन सा कैंडिडेट आसान लगता है? गंगा पंचोली आसान लगती है या फिर रणजीत सिंह रावत आसान लगती है? मैंने अभी आपको खुद ही बताया कि मेरे खिलाफ तो उनको प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा जी। 2 बार पहले ही हमने भारी मतों से पूर्व प्रत्याशी को हराया है और आगे भी हम उनको मतलब किसी प्रत्याशी के रूप में यहाँ से मानते ही नहीं है। अन्य पार्टियों का यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। सुरेंद्र जीना के विकास कार्यों में के बदौलत यहाँ इनका सबका नामो निशान मिट गया है। इनको प्रत्याशी भी ढूंढने के पड़ रहे हैं। पूर्व में प्रत्याशी जो थे वो क्षेत्र छोड़ के चले गए, पलायन कर गए हैं। अब इससे आगे टिकट मांग रहे हैं रामनगर से। और जो पूर्व प्रत्याशी जिन्होंने अभी मेरे खिलाफ भी उपचुनाव में चुनाव लड़ा, पहले विधायक जी के सुरेंद्र जीना जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था, उनका खुद ही पता चल गया कि वो कितने पानी में है। तो अगर पार्टी उनमें से किसी को फिर दोबारा देती है तो अब तो मेरा विकास कार्यों के बलबूते भी आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा विकास कार्य सल्ट विधानसभा में हुए। उनके बलबूते में और अधिक मार्जिन से यहाँ से सीट को जीतना हो और इसलिए मेरे सामने कोई भी प्रत्याशी का कोई माने नहीं रखता। मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता हूँ। मैं अपना विकास कार्यों पे ध्यान दे रहा हूँ कि सल्ट को नंबर 1 विधानसभा बनाना है। कोई भी आ जाए उसको यहाँ से कोई जीत तो मेरे लिए कोई माने ही नहीं रखता। यहाँ से मैं अधिक से अधिक वोटों से जीतूँ। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विधायक महेश जीना जी, जिनने ये स्पष्ट किया है कि उनके सामने कोई दल का प्रत्याशी यहाँ टिक नहीं रहा है। जो यहाँ पर पहले प्रत्याशी थे, जो अपने को इस क्षेत्र का शेर कहते थे, वो पलायन कर चुके हैं और दूसरे प्रत्याशी भी वो खुद ही समझ चुकी है कि कांग्रेस के इतने भारी भरकम जो है समर्थन के बल पर भी वो उनके करीब नहीं आ पाई है। सल्ट विधानसभा क्षेत्र से सच की तोप के लिए मैं महेंद्र नेगी, सल्ट उत्तराखंड।